कलेक्ट्रेट में पेड़ भरकर पहुंचे भाजपा नेता, लगाया पुलिस पर प्रताड़ना का गंभीर आरोप। एडिशनल एसपी से मांगी मदद की गुहार। आज मंगलवार को जन सुनवाई में कलेक्ट्रेट कार्यालय में भाजपा नेता पेड़ भरते हुए पहुंचे और लगातार 2 नारियल हाथों में लेकर भाजपा नेता पेड़ भरकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां इस तरह पेड़ भरकर पहुंचे एक व्यक्ति को आता देख अधिकारियों ने बीच में ही रोककर इनसे चर्चा की और इस दौरान इस व्यक्ति द्वारा अधिकारियों को अपनी पीड़ा सुनाई गई। और इस दौरान जब व्यक्ति ने अपनी पीड़ा को सुनाया तो अधिकारियों ने कहा कि यह पूरा कोर्ट का मामला है और पुलिस का मामला है, इसके चलते आपको न्यायालय में जाकर ही अपनी समस्याओं को सुनाना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भी उक्त व्यक्ति एडिशनल एसपी के पास पहुंचा और इस पूरे मामले में जांच की मांग की है। एडिशनल एसपी को पेड़ भरकर पहुंचते हुए इस व्यक्ति ने न केवल एक नारियल भेंट किया बल्कि अपने पूरे मामले में मदद की गुहार भी लगाई है। दरअसल देखा जाए तो अशोकनगर जिले के पिपराई थाना अंतर्गत खोखसी गांव के कृपाराम यादव आज जन सुनवाई में पेड़ भरकर पहुंचे हैं और इन्होंने पिपराई पुलिस पर प्रताड़ना का गंभीर आरोप तो लगाए ही साथ उसके बेटे पर झूठी छेड़छाड़ का मामला दर्ज किए जाने का आरोप लगाया और इनका कहना है कि मुझे मेरे बच्चे को जबरन परेशान किया जा रहा है, साथ ही साथ जबरन झूठा केस लगाया गया है और यदि केस में 1% भी सच्चाई हो तो उसे फांसी दे दी जाए। फिलहाल इस पूरे मामले में कृपाराम यादव ने एडिशनल एसपी से मदद की गुहार लगाई है। जाएंगे न्यायालय भी जाना पड़ेगी, परंतु मैं ये पूछना चाह रहा हूँ क्या जो भी तो न्यायालय है। नहीं। FIR जब होती है तो उसका पूरा निराकरण सिविल न्यायालय सत्र न्यायालय में होता है। यहाँ से उसकी कोई रेमेडी नहीं होती। कलेक्ट्रेट न्यायालय में FIR के प्रकरण पंजीबद्ध नहीं होते। ये गंभीर विषय है, आपको न्यायालय में अपनी बात रखनी चाहिए, है ना सर? बहुत अच्छी बात है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ जो आप कहें। हाँ। हर तो आओ ही मत, अगर कोई झूठी कर रहा है मैं हत्या की चाहिए। फिर वही बात, यहाँ से हम आपको कोई मदद नहीं कर सकते। हाई कोर्ट में अगर मामला चल रहा है, सिविल न्यायालय में चल रहा है, अभी नहीं चल रहा है। अरे श्रीमान जी FIR हो गई ना। हाँ, FIR होने के बाद हमारा काम नहीं रहता, ठीक है। पुलिस चालान पेश करेगी, आपको अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने पड़ेंगे कि पुलिस या जो कार्रवाई हो रही है वो झूठी कार्रवाई है। इसमें हम आपकी क्या मदद, साक्ष्य प्रस्तुत करिए। नहीं, साक्ष्य तो करेंगे ही साहब, मनो इतनी प्योर झूठी बोल रही मेरे साक्षी है, जबकि मेरे बातों से कोई नहीं सर सुनिए मेरी बात, इनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। निवेदन कर रहा हूँ, ये जितनी भी बातें आप कह रहे हैं ये सब न्यायालय में कहनी है आपको। न्यायालय में तो क्या नहीं है भाई के भाई, कोई कह रहा कोई होगा जो हम कहेंगे। खाने छोड़ कर SDO से करवा लो, तुम खुद से 2 मिनट में जो खास बात तो मिल जाती। मैंने कहा कि भाई तुम नहीं मान कर लो मंदिर तू ही खा जा। मैंने पुलिस के सामने कसम खाई साहब। अच्छा ट्रैक्टर रोको अपना तो मोड़ा मोड़ी कूद कर दूर हो गए, मोट फोन लगाओ, मैं पेपर से पुलिस लेकर पहुंचो। मैंने कहा साहब से मैंने श्रीमान जी जाके रिपोर्ट करो, सारा ग्राम नहीं कर सकती इनकी तो पढ़ने तो आज आप जन सुनवाई में आए हैं, किस मांग को लेकर आए हैं? इस पेड़ भरते हुए आ रहे हैं आप बाहर से, किस मांग को लेकर आ रहे हैं? क्या है साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जी, 90 से काम करता हूँ, 85 से आज तक की मेरे पास रसीद है और अभी तक यहाँ मौका आया केवल नेता राव देशराज सिंह था, नेता राव देशराज सिंह था जो जन सेवक था और सेवा भाव था। अब मैं जगह जगह गुहार लगा रहा हूँ पर मेरी न्याय नहीं मिल रही। मेरे बच्चे को झूठे पता है दादा, अगर सच्चा पता था तो मुझे फांसी स्वीकार, बच्चे को ठीक है मुझे भी फांसी स्वीकार। किस मामले में फंसाया जा रहा है? छेड़खानी कहा थी मैंने, पहले गौशाला की शिकायत की थी मैंने, नहीं गांव वालों के संगे आओ तुम्हें। वे बोले भैया तुम जनता पार्टी पुराने कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो तो तुम्हें जाने पड़ेगी। साथ में मैं आ गया, जो हमने करी। हालांकि श्रीमान जी महोदय कलेक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, उनने उनकी सुनवाई करी, बाने इस्तीफा दे दिया। लक्ष्मी सालों से मर रही थी जबकि मेरे परिवार के भुता देते थे
मैंने अपने खेत में से नरवाई कटवा के उन्हीं के पैसा लगे थे, लेकिन उनने ही अपनी नरवाई अपन ने कटवा के दी के हुए काम में आए। अब चूँकि उस प्रकरण ये हटा के एक बलवीर खागलोन है सरपंच, वो और पहले मैं सरपंची में चुनाव भी लड़ो तो मेरी है आर्थिक स्थिति कमजोर के कारण इन लोगों ने चांस लेकर वो झूठा मेरी इज्जत पर दाग, वो केस का डर नहीं है, केस तो एक भी लग जाए 2 लग जाए लेकिन सही लग जाए। गौशाला में रिपोर्ट करी, गांव भर पूरे संग गए, बाने मेरे बालक से 11 किलो चक्कर करूँ का अकेले भाई को नाम लिखाओ, नेपाल सतीश देवेंद्र इनका नाम लिखाया। मैंने महोदय जी से कहा OPSP साहब से, साहब मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैंने तो गांव के प्रति लक्ष्मी की सेवा के बत्तल काम करो तो कि गहू भूखो ना मरे। अब जा तो कई FI हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, मैं देख लूँगा भाई, इसके बाद मैं नहीं होगी। 2 महीना या 3 महीना भाई इतनी मैं गिनती करके तो समझत नहीं हूँ, लेकर नहीं लगी हाथ। फिर मैं शिवराज श्रीमान महोदय जी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के यहाँ गया, वहाँ से भी लेटर लाया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के पास भी पहुँचा। मुख्यमंत्री माननीय महोदय जी नहीं मिले, परंतु एक बार मैंने कोरियर से भेजा, एक बार मैं स्वयं गया तो उनके PA ने लेटर लिख के भिजवा दो, पर सुनवाई नहीं मिली। नतीजा क्या मिलो कि 7 तारीख को मुझे नोटिस आया था SDOP साहब का, क्या आपकी जांच के बयान करें, जो भी बोलते मुझे कहना नहीं आता है, क्योंकि क्षमा करें अगर कोई शब्द मेरे से अशब्द भी निकल जाए तो। मैंने कहा बालक को भी साथ में ले चलो, अपन फरार क्यों रहेंगे, शासन से का फरारी कर लेंगे, आएंगे रहेंगे अपने न्याय मिल जाए बेटा तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो जेल तैयार रहेगी, जो भी न्याय करे। इस प्रकार से हम वहाँ पहुँचे, वहाँ से पहुँच के कोर्ट में हम वकीलों से सलाह ले रहे थे, जब तक बालक चलोगा बाजार में तो पुलिस वालों ने 2 जनों ने उठा के को ले आए। वो भी मंजू भाई है, मैं ये कहना चाहता हूँ मंजू भाई ये बुलवा के कही गई कि तू भी पहुँच जी, मैं नहीं कह सकता, प्रशासन के विपक्ष में नहीं जा सकता, और भी चूकी बातें हैं मेरे पास, लेकिन मैं नहीं कह सकता। तो कौन पुलिस परेशान कर रही है क्या? सुनो, मैं कह दूंगा अगर तो मेरी फांसी लग जाएगी, मुँह पर जाने कितने केस डर जाएंगे, एक नहीं 3 प्रमाणित हैं। मानो तुम जाके लागो क्या हाल वीडियो है तुम्हारे पास, हमारी इतनी ताकत है कि प्रशासन के सामने वीडियो बना लाएं, अगर वीडियो बनाने की ताकत होती तो मैं यहाँ पेड़ नहीं भर भी जाता। ऐसी समस्या है। बाकी हाँ एक बात जरूर मैं कह सकता हूँ दावे के साथ में, तो कोई नहीं कह रहा ये मुझे अगर मेरा केस साबित करके दे दे कोई भी लाल, तो मुझे कोई तो सजा की बात करे, वो फांसी स्वीकार है, फांसी क्यों कि मेरी प्रेस्टीज पे सवाल है, इज्जत पर दाग आ गो। 35 साल में आज तक कोई दाग नहीं हो। मेरे आगे पर आजों की भी रिपोर्ट देख ले, एक आध रिपोर्ट भई हुए तो